संगम की रेत प्रयागराज में इस समय माघ मेला का आयोजन चल रहा है। अलग अलग संत और साधुओं के द्वारा पूजन अर्चन भी किया जा रहा है। इसी क्रम में आप देख रहे हैं कि अभी हम यहाँ माघ मेला में ही मौजूद हैं और यहाँ पे वरिष्ठ समाज सेवी रमेश चतुर्वेदी जी हैं। इनके द्वारा भी कल एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हम सर से जानना चाहेंगे, सर किस तरह की ये यात्रा है और इस यात्रा से किस तरह का संदेश आप लोग देना चाहते हैं? यह यात्रा तीर्थराज प्रयागराज की पावन धरती पे प्रकृति ही परमात्मा की शक्ति है। जो हमारे वेद पुराण समस्त संत महात्माओं से जानकारी मिलती है, प्रकृति से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि परमात्मा की जो शक्ति दृश्य रूप में दिखाई देती है, जिससे यह पंच तत्व से पोषित शरीर चल रही है, वह प्रकृति ही है। प्रकृति से परमात्मा की ओर, ये मेरा स्लोगन है। और गुप्त काशी सेवा ट्रस्ट के माध्यम से प्रकृति के संरक्षण के लिए यहाँ सतचंडी महायज्ञ का आयोजन भी है। आज हमारे यज्ञ का हवन समापन हुआ और देवी भागवत की कथा मंच पे हमारे व्यास जी विराजमान हैं, इनका भी विश्राम होने जा रहा है। तो हमारी यह यात्रा जन संदेश यात्रा है। इसमें हमारे संतगण हैं, जो भी यहाँ प्रयाग क्षेत्र में आए हुए हैं, सब लोगों का दायित्व बनता है। आजकल हमारे जो संत महात्मा हैं, वो अपने महल बनाने के चक्कर में लगे हैं, अपना आडंबर बनाने के चक्कर में लगे हैं, लेकिन प्रकृति के विषय में एक हम लोगों को मिले अभी ग्रीन बाबा के नाम से जाने जाते हैं, राम बाहुबली दास जी महाराज हैं। हमारे शिविर में आए 10 जो है रुद्राक्ष के वृक्ष दिए। उन्होंने प्रेरणा भी दिया कि यह कार्य बहुत ही उत्तम है। इसका संदेश माघ मेला प्रयाग क्षेत्र के माध्यम से पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में जाना चाहिए। उसी से संदर्भित यह शोभा यात्रा कल निकल रही है और अपने शिविर से निकलेगी, हनुमान जी महाराज के आश्रम तक, वहाँ उनके दरबार में जाएगी। वहाँ से लोगों से इस यात्रा में किस तरह की अपील करना चाहते हैं कि किस तरह से? अपील यही है कि जो प्रकृति के पंचतत्व स्वरूप है, चाहे वो पहाड़ हो, वृक्ष हो, नदी हो, चारों तरफ से सबका दोहन हो रहा है। हमारी गंगा जहाँ से निकल रही है, उसको बांध बांध के वहाँ रोक के जो उसके अंदर का पावर है, एनर्जी है, वहाँ रोक दिया जा रहा है। तो आने वाले समय में माँ गंगा का भी अस्तित्व शून्य हो जाएगा। वृक्षों की कटाई जिस तरह चल रही है, तो हमको आपको प्राणवायु भी मिलने में दिक्कत होगी। और जो पहाड़ों का दोहन किया जा रहा है, उनको काटा जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है, ये जो स्वरूप अभी दिख रहा है कि अगर इस पे सरकार शासन सत्ता अगर ध्यान नहीं देगी, आने वाले समय में बहुत ही भयावह परिस्थिति होगी। यही संदेश आम जनमानस से लेकर जितने भी साधु संत महात्मा नेता अधिकारी हैं, सब तक पहुंचाना चाहते हैं कि सब लोग यथार्थ स्वरूप में, दिखावटी नहीं, कि गंगा का अभियान चलाएं, वृक्ष लगाने का अभियान चलाएं, लेकिन धरातल पे अगर देखा जाए तो परिणाम 0 रहता है। तो उसको यथार्थ स्वरूप में लाने के लिए हर व्यक्ति एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में कि हाँ, प्रकृति के प्रति मेरा दायित्व बनता है, पंचतत्व संरक्षण के प्रति मेरा दायित्व बनता है, इसके लिए जागरूक हो और उसके पालन को सुनिश्चित करें। तो आप देख रहे थे किस तरह से कल यहाँ पे शोभा यात्रा माघ मेला में निकल रही है। भव्य शोभा यात्रा निकालने को लेकर के जो भी यहाँ के आयोजक, इनके द्वारा पूरी तैयारियां की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि इस यात्रा में शामिल होकर के वो भी लोगों को संदेश पूरे देश में फैलाएं कि नहीं, प्रकृति को कैसे बचाया जा सकता है। प्रदीप चौबे, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।